हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर यू एवरीवन। आज हम बात करते हैं IS 1030 ग्रेड की, जो कि कास्टिंग में यूज होता है। चलिए आज इसका देखते हैं केमिकल और मैकेनिकल कंपोजिशन। IS 1030 स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन स्टील कास्टिंग के बारे में बताता है। इसमें केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी दिया गया है। केमिकल कंपोजिशन एज पर 1030 इसके डिफरेंट ग्रेड 150, 260, 310, 440, 600 एक्स्ट्रा, इसके बेस पर यानी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पर ये जो नीचे टेबल दिया गया है इसके आधारित पर है। कार्बन 0.15 से 0.35% चाहिए, ग्रेड के हिसाब से ये बढ़ता है। मैंगनीज 0.50 से 1.50%, सिलिकॉन 0.20 से 1%, सल्फर मैक्सिमम 0.05%, फास्फोरस मैक्सिमम 0.05%। अभी आइए दोस्तों हम लोग ग्रेड वाइज देखते हैं आनंद कंपोजिशन। ग्रेड में इसके क्या क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे इसके ग्रेड आता है 150, 260, 310, 440, 600, ये अलग अलग ग्रेड में आता है। इन ग्रेडों में जो आप चार्ट देख रहे हैं ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। मतलब ग्रेड 150 में 0.15 से 0.25 ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। मैग्नीज 0.50 से 1, सिलिकॉन 0.20 से 70 और सल्फर 0.05 और फास्फोरस 0.05। इसी तरह 260 में ग्रेड देखिए, 310 में, 440 और 600 में ये अलग अलग दिए हुए हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। लो ग्रेड स्टील में सबसे ऊपर जो है ग्रेड 150, ये सबसे लोअर है क्योंकि इसमें 0.18% जो कार्बन रहता है। इसमें क्या है ना, वेल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है और टफनेस भी इसका सही रहता है। हाई ग्रेड स्टील में क्या होता है, कार्बन हाई रहता है, इसका स्ट्रेंथ तो ज़्यादा रहता है लेकिन इसमें डक्टिलिटी यानी एलोंगेशन कम रहता है और ये टूटने खतरा रहता है इसमें। अब अलग अलग हम देखते हैं कि केमिकल में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कार्बन का मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ देना। ज़्यादा कार्बन रहेगा ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ज़्यादा हार्डनेस रहेगा, लेकिन टफनेस जो है कम रहेगा और वेल्डिंग जो वेल्डेबिलिटी है वो भी कम रहेगी अगर कार्बन ज़्यादा रहा तो। मैग्नीज भी क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है और टफनेस बढ़ाता है। ये एक डीऑक्सीडाइज़र का काम करता है ऑक्सीडेशन के समय। ये सल्फ़र को कंट्रोल करता है MnS बना के, न कि फेरस सल्फाइड बना के। सिलिकॉन स्टील मेकिंग के डीऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसका काम आता है। ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है लेकिन डक्टिलिटी को ज़्यादा कम नहीं करता है। सल्फ़र ये एक इम्प्योरिटीज़ की तरह होता है, ये डक्टिलिटी को भी घटाता है और टफनेस को भी घटाता है, इसलिए इसकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है, जितना हो सके कम, सल्फरस और फास्फोरस दोनों को। अब हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ग्रेड वाइज। ये देखते हैं इसके ग्रेड के हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे 150 का टेंसाइल 150 है, यील्ड 100 है, एलोंगेशन 22 मिनिमम है और हार्डनेस जो है 130 BHN है, HB है। इसी तरह 260, 310, 440 और 600 का दिया गया है। आप चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब एक क्विक नोट्स हम लोग देखते हैं। ग्रेड जो है वो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के नाम पर दिया गया है। जैसे ग्रेड 440 का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, 440, यानी जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसी के नाम पर उसके ग्रेड का नाम दिया गया है। लोअर ग्रेड 150, 260, इसमें टफनेस अच्छा होता है, वेल्डिंग अच्छा हो सकता है और जो मशीनिंग भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये जहाँ पर कम स्ट्रेस होता है उस जगह इसका यूज किया जाता है। हाई ग्रेड में 440 से 600 है, ये स्ट्रॉन्गर और हार्डर होता है लेकिन इसका डक्टिलिटी कम होता है। इसको जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है वहाँ यूज किया जाता है, जैसे गियर हुआ, क्रैंक शाफ्ट हुआ, मशीनरी हाउसिंग हुआ, यहाँ इस ग्रेड का यूज़ किया जाता है। इन सारे ग्रेड का समरी। केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बन जो है 0.15 से 0.35 होना चाहिए, मैग्नीज 0.5 से 1.5 होना चाहिए, सिलिकॉन 0.2 से 1 होना चाहिए और सल्फर और फास्फोरस 0.05 से कम होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है 150 से 600 MPa के बीच होगा। इसी के हिसाब से डक्टिलिटी या इलोंगेशन घटता है। अब हम इन शॉर्ट 1030 स्टील जो है ये ज़्यादातर यूज होता है मशीनरी पार्ट्स के लिए, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के लिए, फ्रेम्स के लिए और ब्रैकेट के लिए। यहाँ इन दोनों का कॉम्बाइन रूप में मैं चार्ट बना दिया हूँ केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का। आप इसमें से देख सकते हैं 1030 का।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।